गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। और आप लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें ये बताया जाए या ये आप हमें एक बार बता दीजिए कि पीसीएस की हम तैयारी कैसे करें और किस प्रकार से करें। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आज सोचा था कि आज कई बार मैंने सोचा, लेकिन आज अभी तक मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन आज कुछ समय था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि उत्तराखंड पीसीएस आप जो प्री का पाठ्यक्रम है, तो प्री में आप यहाँ कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है कि इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा जीएस का, सामान्य अध्ययन का। ठीक है, दूसरा प्रश्न होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सामान्य, ठीक है, बौद्धिक योग्यता का प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, पहली वाले में होंगे 150 प्रश्न, हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा, 150 अंक का होगा, जिसमें 2 घंटे समय मिलेंगे करने के लिए। दूसरा वाला होगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे, ये 2 भाग में बटा हुआ होगा। ठीक है, इसमें भी ये 1.5 अंक का होगा, यानी 1.5 मार्क्स का एक होगा। ठीक है, तो इसमें पूरा यानी कि 100 प्रश्न है तो 150 है। ठीक है, तो 150 में 100 प्रश्न में समझ लीजिए 33 प्रश्न जरूरी है, या 150 अंकों का 33% अंक इसमें लाना जरूरी है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का है, यानी इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग करना है। जो मेरिट है वो फर्स्ट पेपर से बनेगी। ठीक है, तो मेरिट फर्स्ट पेपर से बननी है, ये निश्चित है, ये जरूरी है। तो अब मैं आप लोगों को ये स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आप लोग किस प्रकार से तैयारी करके और इसे कम एफर्ट लगा करके और प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। बस ये चीज़ है कि आप लोग यानी कि लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखिए। चलिए देखिए, जो प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है, इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। अब इसे 6 यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, पहली यूनिट है, समझ लीजिए इतिहास से संबंधित है। दूसरी यूनिट भूगोल से संबंधित है। तीसरी यूनिट राज्य व्यवस्था से संबंधित है। जो चौथी यूनिट है आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित है। पांचवी सामान्य विज्ञान से, और जो छठवीं है वो जिसे आप करंट अफेयर बोलते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, तो अब तक उत्तराखंड में जितने भी प्रश्न हुए यानी कि परीक्षाएं हुई हैं, उनमें जो रुझान रहा है प्रश्नों के देने का, उसके अनुसार से मैं सबसे पहले आप लोगों को सजेस्ट ये करता हूं कि आप लोगों को यदि उत्तराखंड का पीसीएस को प्री क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेंस में भी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्री ही नहीं होगा बल्कि ठीक है आपको मेंस भी लिखना होगा, इसलिए आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ कीजिए। ठीक है, और आपको यदि उत्तराखंड प्री क्वालिफाई करना है तो सबसे पहला की मेरिट ये है कि आपको उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान आना आवश्यक है। सामान्य ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि इसका इतिहास, इसका भूगोल, इसकी राज्य व्यवस्था, ठीक है, और इसका जो यानी आर्थिक और सामाजिक यानी कि यहाँ पर जो विकास है वो आपको आना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, यदि आपका उत्तराखंड तैयार नहीं है, ठीक है, तो आपका प्री क्वालिफाई होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो अब जो इसमें है पाठ्यक्रम के अंतर्गत वो मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें पहले के अंतर्गत आता है भारत का इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन। इसी का ही एक भाग है उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति। इसमें प्रागैतिहासिक से लेकर के, दोनों में प्रागैतिहासिक से लेकर के और आधुनिक काल तक का इतिहास आना चाहिए, दोनों का, भारत का भी इतिहास और उत्तराखंड का भी इतिहास। ठीक है, और उत्तराखंड में खास कर दिया गया है प्राचीन जनजातियाँ, ठीक है, और कुछ राजवंश हैं जिनका अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, कोडिंत राजवंश, योधेय राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश, कत्यूरी राजवंश,
परमार राजवंश, चंद राजवंश। ठीक है, इन राजवंशों का इतिहास आना जरूरी है। इनके राजा, उन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया, कहाँ राजधानियाँ परिवर्तित किया, कहाँ उन्होंने किलों का निर्माण किया। ठीक है, गोरखा शासन और ब्रिटिश यानी गोरखाओं का आक्रमण एवं गोरखा शासन, ब्रिटिश आक्रमण और ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत का शासन। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। ठीक है, ये आपका मुख्य क्या है यहाँ पर, ये इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आप समझिए कि इन दोनों को यानी भारतीय इतिहास और यदि आप यानी कि उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर आपको, ठीक है, 60 से 65 प्रश्न, तो सिर्फ क्या चीज़ है, अमूमन 60 प्रश्न आपको किसमें मिलेंगे, उत्तराखंड के इतिहास से मिलेंगे। ठीक है, 60 प्रश्न लगभग उत्तराखंड से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 60 से लेकर के 65 तक उत्तराखंड से के इतिहास से मिलेंगे, 10 से लेकर के 15 प्रश्न तक किससे मिलेंगे, भारत के इतिहास, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आंदोलन से मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देखें तो लगभग, ठीक है, 75 क्वेश्चन यानी कि 50%, ठीक है, आपको सिर्फ इसी से पता चल जाएगा, इसी से ही आपको यानी कि आना है और यही आपको तैयारी करना है। मूल रूप से, मुख्य रूप से आपने यदि इसकी तैयारी कर लीजिए तो समझ लीजिए, यदि आपने इस क्षेत्र से 60 प्रश्न भी कर लिया, ठीक है, तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब आगे समझिएगा। अब यानी कि ये बात समझ में आ गई होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहला वाला। ठीक है, दूसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल और उत्तराखंड का भूगोल। ठीक है, इसमें भी उत्तराखंड के भूगोल से अमूमन समझ लीजिए कि 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नदियाँ, पर्वत, पास यानी दर्रे, और यानी कि जो नदियों का संगम है, इन सभी चीज़ों का जो भी है, और यहाँ पर होने वाली आपदाएं। ठीक है, भूस्खलन, ठीक है, नदियों का बाढ़, इन सभी चीज़ों से, ठीक है, इन्हीं सभी विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको, ठीक है, इसके बाद यानी कि पहले वाले के बाद दूसरा जो आता है वो आपका, ठीक है, भूगोल का पोर्शन है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे भी आप क्या कर सकते हैं, आराम से तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ इसे भी तैयार, क्योंकि उत्तराखंड का यदि भूगोल नहीं पता है तो आप इतिहास नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद भारतीय राज व्यवस्था, उत्तराखंड राज व्यवस्था, यानी भारतीय राज व्यवस्था का मतलब कि पूरा भारतीय संविधान और पंचायती राज। ठीक है, और भी कई हैं। ठीक है, जो योजनाएं थी, जैसे शिक्षा का अधिकार है, आप सिलेबस पूरा देखिए उसके अनुसार है, शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और जो आपका सूचना का अधिकार है। ठीक है, इसलिए स्त्रियों के लिए यानी किए गए जो व्यवस्थाएं हैं, पंचायती राज, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें 15 से 20 प्रश्न आते हैं और आसानी से किए जा सकते हैं। इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक विकास इसके अंतर्गत आता है। इसमें उत्तराखंड का भी यानी कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मतलब है उत्तराखंड का सामाजिक विकास, और आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था। अब इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, ये चीज़ आएगा। इसमें आप जानते हैं जनसांख्यिकी वगैरह सब कुछ आ जाता है, यानी जनसंख्या, उत्तराखंड की जनसंख्या से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत वही है, जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये वाली कहाँ पाई जाती है, इसका ये, ठीक है, कौन सी जनजाति है जो यानी दीपावली को शौक के रूप में मनाती है, सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो ये सभी यानी उत्तराखंड से इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत तीनों आती हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, तो इसमें रसायन विज्ञान बहुत कम पूछा जाता है, बहुत मुश्किल से 1 या 2 प्रश्न। सामान्य विज्ञान से यानी भौतिक विज्ञान से पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। ठीक है, रोग, उनसे संबंध, ठीक है, और वो मानव शरीर का शरीर विज्ञान, ये सभी चीज़ें पूछा जाता है। प्रौद्योगिकी जानते ही हैं, ठीक है, प्रौद्योगिकी दोनों में आता है। ठीक है, घटना यानी अंतर जो है ना,
वो वर्तमान घटनाक्रम में भी आता है, विकास और ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। पर्यावरण बहुत ही, यानी कि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण उत्तराखंड का और यानी कि भारत का, विश्व का भी, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, और यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है उत्तराखंड का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, करंट अफेयर। इसमें से अमूमन 20 प्रश्न लेकर के और 25 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी तक कि ये सब कुछ बताया है, लेकिन इन्हीं की सिलेक्शन कितने पर होगा, ठीक है। तो अमूमन ये समझ लीजिए, ठीक है, कि लगभग, ठीक है, 60% से एबव, ठीक है, जितना ही आप क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 60% मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, 60 नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आप समझ लीजिए कि 95 मार्क्स या उससे ऊपर, या समझ लीजिए 100 नंबर तक यदि आप क्या आ जाते हैं, 100 नंबर आ जाते हैं, तो अमूमन समझ लीजिए कि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 60% से 65% तक यदि जिसके नंबर आते हैं वही सिलेक्शन कर सकते, यानी कि सिलेक्शन पा सकता है। 60 से नीचे तो किसी भी हालत में जो है ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। अब इसे आप पाएंगे कैसे, ठीक है। देखिए, यहाँ से आप 60 प्रश्न आराम से कर सकते हैं पहले वाले सेक्शन से, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन से यदि आप क्या कर लेते हैं, 60 क्वेश्चन कर लेते हैं, अब आपको बाकी जो रह गया, ठीक है, 50% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो इसमें 60 क्वेश्चन आप यदि कर लेते हैं, ठीक है, यदि 60 से जितना ज़्यादा आगे कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। इसके बाद जो दूसरा वाला पोर्शन है, ठीक है, उसमें से भी यदि आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड वाला है, ठीक है, इसमें से भी आप कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद है पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण आपको आना चाहिए, यदि इसमें से 5 भी क्वेश्चन होते हैं, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य विज्ञान, ठीक है, जो 5th पेपर है आपका, इसमें 5th पेपर में आप, जो 5th पेपर है उसमें यदि 10 का क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन क्या चीज़ है, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। कम से कम की बात मैं कर रहा हूँ, इतने आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और जो करंट है आपका 6वां वाला, इसमें यदि आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए 60, 70 और 80, ठीक है, 80 हो गया और 85 हो गया, ठीक है। 85 के बाद, ठीक है, यहाँ पर जो है 16, तो लगभग आप कितना हो जाता है, 96 क्वेश्चन पहुँच जाते हैं। और 96 क्वेश्चन जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, और इतने में अमूमन क्या हो सकता है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे यानी कि पहली बात यह है कि आप इतना तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप उत्तराखंड अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। उत्तराखंड तैयार है, तब जितना ही अधिक तैयार है, आप समझिए कि आप सिलेक्शन के उसने नज़दीक हैं, ठीक है। तो यानी कि मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इतना यदि आप कर लेते हैं स्कोर, तो अमूमन आप जो है उसमें आसानी के साथ आ सकते हैं फाइटिंग में, ठीक है। 90 से एबव यदि आपका है, तो समझ लीजिए कि 95 से 100 मार्क्स तक है, तो क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस की, उसके लिए तैयारी करिए। और साथ में समझ लीजिए प्री की तैयारी अकेले नहीं करनी है, प्री और मेंस दोनों साथ साथ तैयारी करनी है, क्योंकि उत्तराखंड से मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। और हर सेक्शन में उत्तराखंड है, कभी मत समझिएगा इतिहास वाले में है, ठीक है, राज व्यवस्था में भी है, अर्थ और सामाजिक व्यवस्था में भी है, सामान्य विज्ञान में भी है, ठीक है, और इसमें तो है ही है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसी तरह से आप क्या करिए, यानी कि अपनी तैयारी कीजिए। चलिए, मैं आप लोगों को सेकंड पेपर में आप लोग किस तरह से क्वालिफाइंग मार्क्स इसे कम से कम यानी कि ला सकते हैं। देखिए, इसे 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक भाग 1 है जिसमें 80 प्रश्न होंगे, भाग 2 है जिसमें 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो पहले मैं भाग बी से ही शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तो भाग 2 में 20 प्रश्न है, जिसमें अंग्रेजी भाषा के 7 प्रश्न आएंगे और हिंदी भाषा के 13 प्रश्न आएंगे।
13 प्रश्नों में ये भी 2 भाग में बटा हुआ है, 1 और 2। ठीक है, एक में तो आपके 7 प्रश्न होंगे और एक भाग में 6 प्रश्न होंगे। इसमें भाषा संबंधी ज्ञान पूछा जाएगा और इसमें व्याकरण संबंधी। ठीक है, व्याकरण संबंधी का मतलब ये हो गया कि आपसे अलंकार, समास, संधि, तत्सम, तद्भव और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत पूछे जाएगा। और इसके अंतर्गत, ठीक है, भाषा के अंतर्गत भाषा और वर्णमाला, ठीक है, ये पूछा जाएगा। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और ये 13 क्वेश्चन में आप आराम से क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, 10 तो, ठीक है, ला ही सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, इसके बाद ये जो अंग्रेजी जिनकी कमज़ोर है उनका तो कोई बात नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भी क्या है, ये 2 भाग हैं। ठीक है, एक तो पैसेज आएगा, जो पैसेज 3 नंबर का होगा, और एक जो है वोकैबुलरी आएगी जो 4 नंबर की होगी। यानी कि 3 नंबर का पैसेज और उसके बाद जो शब्द भंडार है वो 4 नंबर का आएगा। तो इसमें भी 2-3 तो आसानी से आ सकते हैं, यदि जिनको नहीं आता, जिनको आता है वो तो 7 के 7 भी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है, मैं भाग 1 से कर रहा हूँ, अभिक्षमता। ठीक है, अभिक्षमता का मतलब होता है, अभिक्षमता संप्रेषण तो आप लोग जानते हैं, ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें से 10 या 12 प्रश्न आते हैं। ठीक है, अभी तक उत्तराखंड ने, ठीक है, जो प्रश्न यानी कि प्रश्न पत्र बनाए हैं उसमें संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक कुशलता कम ही प्रश्न पूछे गए हैं, ज़्यादा प्रश्न उसने नहीं पूछे गए। लेकिन तार्किक, निर्णय क्षमता, मानसिक योग्यता, ठीक है, ये सब जो हैं ये संबंधित हैं, जिसे आप लोग रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये रीजनिंग से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनमें से यदि आप यानी कि 4-4, 5-5 नंबर भी आसानी से कर सकते हैं तो आसानी से यानी कि निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है संख्यात्मक अभिज्ञान, यानी संख्यात्मक योग्यता आता है। ठीक है, संख्यात्मक योग्यता रीजनिंग की ही तरह आता है, इसमें सामान्य जानकारी आती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं आता। संख्या को यानी कि संख्या का हल करना, उसके साथ है बहुत ही मुश्किल से आता है, यानी कि बहुत थोड़े थोड़े आते हैं हल, यानी कि ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जिनको गणित नहीं आते हैं उनको समस्या तो है ही। ठीक है, तो ये लगभग 20 प्रश्न होते हैं। इनमें लाभ हानि, कार्य समय, चाल समय, इन सभी चीज़ों से संबंधित प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ज़रूरी है कि क्या किया जाए, यानी कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। सांख्यिकी विश्लेषण में लगभग 8 प्रश्न आते हैं और ये आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप इधर से भी यानी कि 10 प्रश्न इधर से कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद आपको सिर्फ कितना रह जाता है, 23 प्रश्न रह जाता है। ठीक है, आप यदि ये जो यानी कि सांख्यिकी विश्लेषण है, इसमें से 8 में से यदि क्या कर लेते हैं आप, 5 प्रश्न भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अभिक्षमता है उसमें से भी आप कितने कर लेते हैं, 5 प्रश्न कर लेते हैं। ये तार्किक विश्लेषण में 1, 2, 3, ठीक है, इन तीनों में से 15 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। तो 15 क्वेश्चन में यदि आप क्या कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 10, 10, 20 और 10, 30 हो गया। ठीक है, और इसके बाद आता है ये मैथ वाला। तो मैथ वाले में, ठीक है, जो 20 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से यदि आप 5 भी प्रश्न कर लेते हैं तो आप 35 क्वेश्चन कर लेते हैं 100 में से और क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि आप इसमें से यानी हिंदी भाषा की तरफ से 10 प्रश्न कर लीजिए। ठीक है, 5 सांख्यिकी विश्लेषण से कर लीजिए, 5 क्वेश्चन कर लीजिए अभिक्षमता से कर लीजिए। संप्रेषण और वैयक्तिक कुशलता मैंने छोड़ दिया है, उसमें से चाहे तो नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो 10 प्रश्न हैं आप तार्किक विश्लेषण यानी कि रीजनिंग में निर्णय क्षमता और मानसिक योग्यता से कर सकते हैं। 15 में से 10 आसानी से कर सकते हैं। और फिर बचा संख्या यानी संख्या अभिज्ञान, तो 5। ठीक है, ये 35 प्रश्न हो गया। जिनकी मैथमेटिक्स सही है उनका तो कोई बात ही नहीं है, 20 क्वेश्चन यहाँ पर, 10 क्वेश्चन यहाँ पर, सीधा पहुँच रहा है 30 क्वेश्चन। ठीक है, और मैं सजेशन देता हूँ जिनको बहुत भी आता है, आप लोग 40 प्रश्न से ज़्यादा मत करिए। ठीक है, 40 प्रश्न कर लीजिए, हो गया। यदि कॉन्फिडेंस है तो ज़्यादा करिए, नहीं है तो 40 प्रश्न से ज़्यादा मत करिए। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ 33% अंक लाना जरूरी है। ठीक है, तो
यानी कि मैं ये समझता हूँ कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उत्तराखंड आप किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उत्तराखंड प्री को आप किस प्रकार क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको जीएस में ज़्यादा ध्यान देना है, जीएस में खास करके क्या ध्यान देना है, आपको उत्तराखंड ध्यान देना है। ठीक है, और आप क्वालिफाई ज़रूर होंगे। और आप लोगों को शुभकामनाओं के साथ, ठीक है, और मैं इस चैनल पर भी उत्तराखंड की पीसीएस की तैयारी करवाने की सोचूंगा, यानी सोच रहा हूँ, और मैं आप लोगों को उत्तराखंड तैयारी करवाऊंगा। तो आप लोग चाहेंगे तो वो मेरे साथ मिल करके तैयारी कर सकते हैं आप लोग, और मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और बिना मेहनत के सफलता नहीं प्राप्त होगी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, इसे 2-3 बार सुन लीजिए और उसके बाद क्या करिए, उसी रास्ते पर चलिए, सिलेक्शन निश्चित होगा। इन्हीं आशाओं के साथ, ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए।